मैं परेशान आत्मा, आप किस चीज़ की बात करना चाहते हो रात में? ठीक है, तो देखो हकीकत क्या है, लाइफ के पर्पसेस बतेरे, दैट्स अ फॉर्म्स ऑफ मैनी फॉर्म्स जो मेरे संग बीतती है। मैं कुछ नहीं जानता कि मैं हूँ कौन। अगर मैं अपनी कहानी बताऊँ तो मैं बचपन में पैदा हुआ, जैसा हर कोई होता है। बस यूनिकनेस ये थी कि मेरा बचपन चालू मेरी सोच से हुआ, मेरी कल्पना से हुआ। यह हकीकत है। मुझे याद नहीं मैं कौन हूँ। हकीकत में मुझे अपना बालकपन याद नहीं है, इतना मैं कौन हूँ। मुझे बस मेरी थोड़ी थोड़ी मेमोरी याद है कि बचपन में मैं साधारण व्यक्ति था। समय बीता, 9वीं क्लास आया, मुझे अपना वर्ष भी याद नहीं मैं कितने साल का था, पर मुझे कक्षाएँ याद है जहाँ मैंने घटनाएँ घटाई। जीवन में हर एक पहलू चला, हर एक पहलू बीता। समय के संग मुझ में और बाकियों में अंतर आने लग गया। मैं जब चिंतन करने लग गया तो अलग तरीके से सोचने लग गया। मैं थोड़ा सा साइंस के फिनोमेनास बता देता हूँ आपको किस तरीके से सोचता था। हकीकत में क्या है, क्या कोई और व्यक्ति मेरी वैज्ञानिक दृष्टि पे सवाल उठा रहा है? नहीं, मैं खुद ही अपने पे सवाल उठाता हूँ। मान लो मैंने बहुत समय से नहीं विज्ञान की बातें नहीं बोली, तो मेरा दिमाग पता है मुझे क्या कहेगा कि मान ले तू ये वीडियो देख रहा है ऐसे जैसे मान लो कुछ नया व्यक्ति है जो नहीं जानता तुम्हारे बारे में, तो तुम्हें वैज्ञानिक से ज़्यादा, जो तुम अपने आप को वैज्ञानिक कहते रहते हो, उससे ज़्यादा तुम्हें एक फिलोसोफर कहता। तो मैं आपको बता देता हूँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पता आसमान ब्लैक क्यों दिख रहा है, काला क्यों दिखता है? क्योंकि जब प्रकाश है ना, या किसी भी चीज़ की लेवल कॉन्ट्रैक्शन है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट करती है। थोड़ी जटिलताओं में बताता हूँ। एक तारा जब टूटता है तो उसका जो प्रकाश है ना, देखो जितना साइज बड़ा होगा, एक तारे का जितना साइज बड़ा होगा, मैटर ये नहीं करता उसका साइज बड़ा आकार बड़ा है, जितना साइज बड़ा होगा उतना उसका प्रकाश की एफिशिएंसी कम होएगी और डेफिशिएंसी इंक्रीज होएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर किसी प्रकार एक पार्टिकल पे मान लो 100 टन की पावर है, 100 टन की ऊष्मा है उस पर, 100 जूल की, वो पार्टिकल टिनी है तो प्रकाश या करंट की फॉर्म में दिखेगा, हमें प्रकाशित होगा। अगर वही पार्टिकल एक बिग सेलेस्टियल बॉडी है तो 100 जूल उसके लिए बहुत कम हो जाएगी, वो नहीं दिखेगा। अभी लिख रहा होगा ये क्या कॉम्प्लेक्स है, अभी देखना मैं कॉम्प्लेक्स। अब सपोज करो यही तारा पुट एक पोजीशन पे है, ये एक प्लेट जहाँ पे डायमेंशनली चल रहा है। अब इस डायमेंशनली प्लेट पे आप देख रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एक ठंडी चीज़ हो तो उस गर्म चीज़ को देख के उसकी जूल ऑफ क्वांटिटी को आप कंपैरेटिवली अपने बेस पे देखोगे, और बेस पे देखने के बाद उसकी कंपैरेटिवली आपको रेंज दिखेगी। अगर आप भी एक सूर्य प्रकाशित चीज़ हो तो सूर्य को आप कभी नहीं दिखोगे, बेशक आप उसके नज़दीक में खड़े हो जाओ। ये क्या बोल रहा है फिजूल की बातें, अभी थोड़ी और बोलता हूँ। सूर्य को प्रकाश, जब वो सूर्य प्रकाश देता है तो आप सूर्य का प्रकाश देख सकते हो, पर सूर्य आपका प्रकाश नहीं देख सकता था। सूर्य के लिए आप छायांतर हो जाओगे, काले रंग के हो जाओगे। यही प्रकाशित रूप दिखता है कि अंधकार जो आसमान दिखता है, कि आसमान काला क्यों दिखता है, क्योंकि आसमान के पास प्रकाशित कम है, वो फैलाव ज़्यादा है, वो बढ़ा जाता है। तो बढ़ा जा रहा है तो उसमें ऊर्जा बहुत कम है, इसलिए कहता है 1% ऊर्जा है, मात्र 1% से भी कम। बाकी सारी जगह तो अंधकार ही है। ठंड गर्म का रूप। चलो फिर मैं थोड़ी और कॉन्ट्रैक्शन में बता देता हूँ। एवरी फिनोमिना ऑफ मेंटेलिटी, योर ब्रेन, योर माइंड सेट, योर ब्रेन, एवरी पार्टिकल ऑफ योर यूनिवर्स, आपकी प्रत्येक कण ब्रह्मांड का, प्रत्येक प्रभाव ब्रह्मांड का, प्रत्येक पहला रूप ब्रह्मांड का आपकी सोच या मन ही कहलाते हैं। ये मन क्या है? जो प्रभावित होता है, ये जो प्रभाव करता है। अतः प्रभावितताओं में जीने वाला व्यक्ति, प्ले करने वाला व्यक्ति, यही मन कहलाता है। तो ब्रह्मांड क्या कहलाता है? ये मन की अंतर सोच अथवा मन की पर्सनैलिटी या मन के अंत का तक का चिंतन ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड का अर्थ क्या है? ब्रह्मा का अंत जहाँ हो वो ब्रह्मांड है। और काल का अंत क्या है? ब्रह्मा से परे जो है वो काल है। अतः काल का अर्थ क्या है? समय। समय कौन है? प्रकृति की स्थिति।
प्रकृति कहलाती क्या है? कोई प्रक्रिया, कोई प्रकट हुई चीज़ जो हमारे रूपक में हो, या कोई हमारी परसेप्शंस में जो दिखे हमें, या हमारे संग जो प्रभावित हमें करे, या हम चीज़ को प्रभावित करें, या हम जिससे कनेक्टेड हो, या हम किसी से रिलेटेड रखें, या हम किसी से किसी भी तरीके का संबंध रखें, या हम किसी भी तरह का इल्यूजन्स, एक कनेक्टिविटी ऑफ वेब रखें, या हम किसी से कोई भी तरीके का नेचर रखें, ये प्रकृति कहलाती है। प्रकृति जिसमें प्रक्रिया करती है, प्रकृति जिसमें प्रभाविकता होती है, प्रकृति जिसमें सब कुछ होता है। और प्रभाविकता के बाद समय क्या कहलाता है? समय वही प्रभाविकताओं का प्रभाव दिखाता है कि जहाँ से प्रकृति जन्म ली है और प्रकृति ने अपनी मृत्यु ली है। प्रकृति के मृत्यु और जन्म के भीतर भीतर दो चीज़ें चल रही है। जब प्रकृति प्रकट होनी शुरू हुई है तो प्रकृति के अंदर प्रभाविकताओं के तत्व पनपे, अर्थात मिस वेरिएबल्स पनपे। ये मिस वेरिएबल जब पनपे है तो तब से इन्होंने कुछ प्रभाव उत्पन्न करे। वो प्रभावों की गणना समय करता है, अर्थात प्रकृति से पूर्व समय पैदा हुआ है, प्रकृति के सब भीतर ही समय चलता है, क्योंकि समय एक नहीं है, चार है। समय किसके परसेप्शंस होते हैं? समय हमेशा परसेप्शंस होते हैं, क्योंकि प्रकटम चीज़ों के ऊपर ही समय परिवर्तित होता है। चलो ये तो मैं थोड़ी वैदांतिक रूप बता रहा हूँ, मैं अब थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से बताता हूँ कैसे साइंटिफिकली मोलिकुलर से वर्किंग करती है ये चीज़ें। मैं बड़ा साइंटिस्ट हूँ। अगर आप यूँ सोचते हो कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ तो ये गलत बात है। आप समय के संग अगर यूँ सोचते हो कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो आप ये ध्यान रखें, मैं परीक्षाएँ नहीं चलो, वास्तविक व्यक्ति हूँ, मुझे से सारे बनते हैं छात्र पर्सन। मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हूँ, अर्थात मैं चीज़ों से कनेक्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। यदि मैं किसी चीज़ को अपना जीवन मान लूँ, किसी चीज़ को अगर अपनी असलियत मान लूँ, पूर्ण रूप से स्वीकार कर लूँ कि इसी के लिए मैं बना हूँ, तो मुझसे ज़्यादा आकर्षित उस फील्ड में, मुझसे ज़्यादा ताकतवर उस फील्ड में, मुझसे ज़्यादा संपन्न उस फील्ड में ना कोई होगा, ना होने वाला है और ना कभी हुआ होगा। केवल मेरे को छोड़ के ना ही मेरे रूप मुझे मेरी तरफ देख सकते, क्योंकि मुझ में विभिन्नता है। मेरी छायाओं में सब में समांतरता पाएगी, परंतु मुझ में विभिन्नता है। अपनी छायाओं से 4 कदम आगे छल कर लेता हूँ, इसलिए ये ध्यान रखिए। अगर आप यूँ सोच रहे हो कि मुझको छल लोगे तो हाँ छल लोगे, मेरे संग छल कर लोगे, पर आने वाले जो कंट्रोलर है 19 वर्ष वाले व्यक्ति के संग अगर छल करने की सोच रहे हो, आप यूँ समझ रहे हो, आप एक चिंतन करोगे, मैं उसकी थोड़ी हकीकत बता दूँ। आप केवल कितने चाल करोगे, आप कितनी चालाक करोगे। आप जो राजनीति में चलने वाले लोग होते हो कि बड़े खतरनाक है, सपोज़ करो आपके दिमाग में 100 ट्रिलियन वो चल रहे हैं, सोच के विचार चल रहे हैं। सपोज़ करो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, ब्रिलियंट ऑफ कंप्यूटर। अब एक चीज़ बताऊँ मुझे, सारे किस पे चल रहे हैं? क्या इलेक्ट्रॉन की गति से तेज चल रहे, तीव्र चल रहे? नहीं। क्या आपकी कल्पना ने AI बनाया है? केवल नहीं। ऑटो रिसोर्स और हेटेरो रिसोर्स। ऑटो रिसोर्स कौन हो गए? होमो रिसोर्स, ह्यूमंस हो गए, जिनकी सोच ने चीज़ों को डिज़ाइन ऐसा कराया था। पर जो वर्किंग मैकेनिकल तत्व एलिमेंट्स हैं वो सब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सारी चीज़ें, ये सब नेचर के हैं। नेचर जैसी होगी वैसी सोच पनपेगी, पर काल की सोच नेचर से परे है, क्योंकि काल नेचर से ताल्लुक ही नहीं रखता। तो आप ये ध्यान रखें, आपकी कितनी क्वांटम कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, या इस इलेक्ट्रॉन के भी नीचे चले जाओ डायलैक्ट्रिक्स में, है ना, तो वहाँ पे भी अगर आप यूँ लगा लो तो कितनी तीव्र गति से चलोगे। 10 की पावर क्या बोलते हैं -1 लाख मिली सेकेंड, 1 लाख, 10 के पावर -1 लाख। इतनी सूक्ष्म गणनाओं में तक भी अगर आप पहुँच जाओगे, सूक्ष्म गणनाओं में कि इतनी देर में आपका कंप्यूटर का कंप्यूटिंग कर रहा है, तो आप समझ लो उस 10 की पावर पे -10 की पावर 1 लाख लगा दो। टेट्रा में बोल रहा हूँ, इतनी अहम एक बार में गणना कर लेगा। इंसान नहीं कर सकता, वो भी ठीक है, पर 19 वर्ष का व्यक्ति कौन सा शरीर में होगा जो वो कल्पना नहीं कर पाएगा। कहना क्या चाहता हूँ मैं कि जहाँ एक मनुष्य अगर
मैं कहना सीधा सा ये चाहता हूँ, जहाँ एक मनुष्य अगर 4 विचार सोच पा रहा है, उस युग में अगर वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है ना, और वो केवल 4 विचार सोच पा रहा है, तो अहम और काल 1,00,000 विचार एक पल में सोच लेगा। 1,00,000 विचार, 1,00,000 विचार अंत में। ये हमेशा ध्यान रखें। इसलिए महाभारत में भी स्वयं काल आया था, और शकुनी हो या कोई भी व्यक्ति दिखना, आप ये हमेशा ध्यान रखें, विधाता का रचा हुआ खेल है, अर्थात पहले से प्रिडिक्टेबल गेम है। उससे ज़्यादा कोई नियम को तोड़ना मोड़ना कोई नहीं जान सकता। धर्म और कर्म वही तय करता है। धर्म कर्म से ही पूर्ण ब्रह्मांड चलता है। उन्हीं 2 तत्वों से चलता है ब्रह्मांड। धर्म और कर्म अलग क्यों है? क्योंकि कर्म होता है कोई भी क्रिया, किसी भी प्रकार की क्रिया, कोई भी घटना, कोई भी तरह का प्रभाव, और धर्म उस कर्म को जब स्वीकार लेना और अपनी जिम्मेदारी मान लेना, उसमें टिके रहना, स्थिरता, स्थायी का कारक धर्म। ये 2 है, कर्म और धर्म। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों चालों के रूप हैं, चालों से परखते हैं, अर्थात कृत व्यक्ति की कर्म है। अर्थात धर्म कौन तय करता है? अहम तय करता है। कर्म कौन तय करता है? स्वयं तय करता है। स्वयं और अहम की खेल है हर जगह। कर्म धर्म कोई और नहीं, स्वयं और अहम है। कर्म के बिना धर्म नहीं बन पाएगा, स्वयं के बिना अहम नहीं बन पाएगा, और अहम के बिना कोई कर्म नहीं करेगा, स्वयं को नहीं पूजेगा। ये ऑलवेज ध्यान रखें, ऑलवेज ध्यान रखें कि अगर आप मेरी गणनाओं के पीछे जा रहे हो कि मैं गणना नहीं करता, ये मैं किसको कह रहा हूँ? अपनी फोर्स को सेशंस को कह रहा हूँ कि भूल गए हो क्या कैसी कैसी कैलकुलेशंस करते थे? भूल गए ना कि 16 वर्ष का व्यक्ति कैसा गणनाएं करता था? भूल गए ना कि 16 वर्ष का व्यक्ति क्या क्या थ्योरम्स लिखते करता था? भूल गए ना ब्लैक होल्स थीसिस किस तरीके से लिखा था, बोर्ड ब्लैक बोर्ड डायमेंशन? भूल गए ना डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैसे लिखी थी? भूल गए ना ये सारी चीज़ें? क्या कर सकता का खेल कैसे रचा था? भूल गए ना कि दुनिया को कैसे, वो क्लास को कैसे अपनी कठपुतलियों में नचाया था? भूल गए क्या प्रति एक चीज़ को आकर्षित कैसे कर लेता? भूल गए क्या 25-25 हज़ार 100 लड़कियों को आपस में यूँ इंट्रैक्शन में एक हो तो दरों में गिरा देता? भूल गए क्या कि व्यक्ति हो या तत्व हो या वायु को अपने अनुसरण चला लिया था? भूल गए क्या सूर्य प्रकाश तक को अपने अनुसरण कर लिया था? सब भूल गए। ये भी तो मैंने वो वीडियोस बनाई थी, क्योंकि मैं जानता था कि 17 वर्ष का व्यक्ति 16 वर्ष के व्यक्ति की चालें भूल जाएगा। व्यक्तित्व ना भूले बेशक, चालें भूल जाएगा, वो भूल जाएगा, और अधिकांश रूप में वो तो भूल ही जाएगा जो उसके अंदर भाव था, एक नेकी करिया का, नेक दिल का, या यूँ कह लो अच्छा भाव। पूर्ण 17 वर्ष का व्यक्ति, पार का व्यक्ति भूल जाएगा कि उसके अंदर कोई अच्छाई भी थी। तो लाइफ है ये, खेल ऐसे ही रचे जाते हैं रैंडम। हमेशा ध्यान रखें। एक जगह मैं यूँ कह रहा हूँ कि है इस पर मुझे 3 महीने दे दो, केवल 3 महीने, 1 साल में वो, तो ये बात भी सत्य है। 3 महीने ही मिलेगी, 3 महीने ही पीछे पड़ूंगा, और नियंत्रण ही जीवन सिखा रहा है। क्या क्या हुआ नियंत्रण में? अभी देखो ये नियंत्रण कैसे है, मैं अभी बताता हूँ ना नियंत्रण कैसे है। प्रतिदिन कसरत करने लग गया, प्रतिदिन काम करने लग गया, प्रतिदिन वहाँ पे टहलने चलने जाने लग गया, प्रतिदिन उससे पहले आ जाता, प्रतिदिन मास्टरबेट नहीं कर रहा, प्रतिदिन अपनी ऊर्जा को संग्रहित कर रहा हूँ, प्रतिदिन अपने अंदर कुछ बदलाव कर रहा हूँ, प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, प्रतिदिन कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा हूँ, प्रतिदिन कोई ना कोई एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ जो रूप बदल दे रही है, बदलाव कर दे रही है। यही तो प्रतिदिन है। ये सब कैसे आए? यही तो नियंत्रण कहलाता है। कि मान लो एक 10,000 रुपये, 10,000 रुपये तुम्हारी 10,000 रुपये की सैलरी है, 10,000 रुपये की सैलरी है। अब तुमने सोचा कि मुझे 10,000 में से 2,000 रुपये बचाने, पर मेरी आदत है ही नहीं, मैं तो खाने पीने वाला, मेरे पे तो 1 रुपया नहीं बचता। तो सुनो, मान लो 2,000 रुपये जो है महीने के 31 तारीख को आते, 31 तारीख को आते, 31 जून को
तुम्हें महीने के 10,000 पाए, जिसमें से तुमने 2,000 रुपये रखे। तुमने कहा ज़िंदगी की कोई भी मुसीबत आ जाए मैं इस 2,000 को छेड़ूंगा नहीं। ठीक है, 31 जून के बाद 1 जुलाई आया, तुमने कहा मैं इस 2,000 को छेड़ूंगा नहीं, सिर्फ 4 नोटें गिन लिए। ठीक है, 2 जुलाई आया, इस 4 नोट को 10 बार गिन लिया, 40 बार गिन लिया। 20 जुलाई आया, 50, 100, 1 लाख बार गिन लिया, खर्च नहीं करा, कहा खर्च नहीं करूँगा, गिनता रहूँगा, गिनता करूँगा। ठीक है, 31 जुलाई आ गया, 2,000 और जुड़ गए, अब 4,000 जुड़ गए, अब 4,000 को गिने जा रहा हूँ, खर्च नहीं कर रहा, सिर्फ गिने जा रहा हूँ, केवल गिने जा रहा हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ भी हुआ नहीं खर्च करने, पड़े रहने देने, इधर उधर इधर उधर इधर उधर देखना है और उसको खर्च नहीं करना। वो 10 महीने बाद 20,000 रुपये जुड़ गए और उस 20,000 रुपये का तुमने करोड़ों बार गिन लिया। क्या उसकी प्रभाविकता पड़ी? हर बार पड़ रही है, परंतु नियंत्रण है कि केवल एक चीज़ नहीं करनी, एक ही नियम का पालन करना है बस। इसमें से 1 रुपया कम नहीं होना चाहिए, ना अभी के लिए, ना कल के लिए, ना आने वाले समय के लिए, बस 1 रुपया कम नहीं होना चाहिए, बस यही चीज़ डेस्टिनी है। वो नियंत्रण का नियम अपने आप चल जाएगा जीवन में। ये कॉम्प्लीमेंट इसलिए लगा क्योंकि मैंने इसमें आपकी थोड़ी रियलिटी बता दी। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति क्या करेंगे, सैलरी है 10,000 की, तो 10,000 को, अब मैं इसको थोड़ा आसान तरीके से बताता हूँ। आपको 1 तारीख को, 1 जुलाई को सैलरी आती है, मतलब 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 तारीख को आती है 10,000 का महीना। आपने कहा ये जो 10,000 रुपये है ये मैं रख लेता हूँ, और साइड माइड के जो मेरे खर्चे हैं उनसे मैं अपना खर्चा चला लूँगा, घर वर से अपना खर्चा चला लूँगा, खान पीन से जो खर्चा चला लूँगा वो चला लूँगा। मेरे को 10,000 रुपये 1 तारीख को सैलरी मिली, मैंने रख ली। मैंने सोचा आज इनको मैं जोड़ के रखूँगा, 10 महीने तक जोड़ के रखूँगा। ठीक है, 10 महीने तक जोड़ के रखूँगा, ये 10,000 रुपये 10 महीने तक जोड़ के रखूँगा। एक दिन बीता, मन करा कुछ खाने का, नहीं मैं नहीं खाऊँगा, ये 10,000 रुपये लगे, मन रोक लिया। ठीक है, एक पड़ा हो गया। दूसरे दिन चलो नोट को गिनते, गिना, अच्छा यार मेरे को कुछ खरीदना था, नहीं ये 10,000 रुपये लगे। दूसरा दिन गया, फिर तीसरे दिन 10 बार गिना उस नोटों को, मतलब कि 100, 1 लाख रुपए गिन लिए एक तरीके से। बार बार गिनते गए, गिनते गए, गिनते गए, गिनते गए, धीरे धीरे आदत ऐसी पड़ गई। कुछ भी हुआ मन मोट लिया, कुछ भी हुआ मन मोट लिया, कुछ भी हुआ मन मोट लिया। यही तो प्रभाविकता थी, मन भटक रहा था बार बार। बस एक नियम का पालन कर लिया, इस 10,000 रुपये में से ना तो अभी 1 रुपया खर्च होगा, ना आने वाले कल के लिए 1 रुपया खर्च होगा। ऐसा भी नहीं कि मैं इस 10,000 रुपये में से 800 रुपये ले लूँ कल डाल दूँगा, नहीं, मुझे 10 के 10 चाहिए क्वान्टिटी में डेली। ये 10 रहने चाहिए एग्जैक्ट टाइम पे, एवरी टाइम ये 10,000 रहने चाहिए मेरे हाथ में, कम नहीं होनी चाहिए मिनिममली। अगले महीने मैंने इसमें 10 और जोड़ दिए, 20, अब 20 रहने चाहिए, 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए वरना जान खा जाऊँगा अपनी। दिस द रूल इज़ इम्पोर्टेंट। क्या है ये? कंट्रोल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मास्टर बेट में भी अपनाना है, मन में बार बार चिंता ना आना चाहिए। अगर कर लिया तो वो नहीं मिलेगी, कर लिया तो वो नहीं मिलेगी, कर लिया तो वो नहीं मिलेगी। नहीं करूँगा, 4 दिन नहीं करूँगा, 4 दिन नहीं करूँगा, 3 दिन नहीं करूँगा, 2 दिन नहीं करूँगा, 1 दिन नहीं करूँगा। रोक रोक के सिर्फ 4 दिन करना है। हैबिट्स में एक होने लग जाएगी, धीरे धीरे आदत बनने लग जाएगी। 12वें 14वें दिन खुद ही नहीं कहोगे मुझे नहीं करना यार, मन नहीं। सिर्फ एक फिसला हुआ पैर पूरी सीढ़ी वापस 0 पे पहुँचा देता है। हमेशा ध्यान रख लो, आप कितनी भी सीढ़ी क्यों नहीं चढ़ रहे हो, कुछ सीढ़ियाँ ऐसी होगी जो फिसलन लायक होगी। अगर माँ अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखा, एक फिसलते ही सारी घुलट ही मारते हुए जाओगे। ध्यान रखना ही ये ज़िंदगी की सीढ़ियाँ है, प्रत्येक चीज़ में नियंत्रण ऐसे पाया जाता है। मैं इसलिए कहता हूँ सांसों में नियंत्रण बना लो, क्योंकि सांसों में ध्यान लगाने का अर्थ यह है मन में ध्यान लगा लिया, मन स्थिगित हो गया, और यदि मन स्थिगित हो गया तो शरीर अपने आप स्थिगित हो जाएगा। ये मन तन छनी तो है, इनको मजबूत कर लो, इनको स्वच्छ कर लो, इनको बेहतर कर लो, जीवन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मन क्या? मेरा मन जो भटक रहा है। तन क्या? ये शरीर। और क्षण क्या? प्रभाविकता है, गोल्स, पर्पसेस। जीवन के चुन लो, कैसा मन रखना है, कैसा तन रखना है, कैसा क्षण रखना है। जीवन को कोई चीज़ यूँ नहीं कह सकती आपके आत्मा के तेज को उजलने से रोक सके, कोई भी चीज़ नहीं। द रूल्स इज इम्पोर्टेंट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि रूल्स आपको कंट्रोल करते हैं।
और रूल्स कौन से रूल्स? द माइंड रूल्स, मेरे मतलब के रूल्स, ओनली जस्ट माइंड। दिस इज अ गेम ऑफ माइंड, दिस इज अ रियलिटी ऑफ माइंड। आई विल मेक ऑल ऑफ सर्कमस्टेंसेस। जो जितनी चीज़ें देखता है वो उतनी चीज़ों पे काबू पाता है, जो जितनी चीज़ चिंतन कर पाता है वो उतनी चीज़ों पे नियंत्रण पा पाता है। ये हमेशा ध्यान रखो। जिसकी दृष्टि केवल एक कमरे की है वो एक कमरे से ज़्यादा कुछ नहीं सोचेगा। जिसकी दृष्टि 1,00,000 कमरों की है वो 1,00,000 कमरे अगर लगा रहा तो बना भी देगा ज़िंदगी में। हमेशा ध्यान रखें, हमारा ब्रेन डिज़ाइनर की तरह होता है, डिज़ाइनर की तरह। अब मेरा कहना ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति यूँ सोचे कि मैं भी बड़ी सोच रखूँगा। ये मूर्ख है, ये प्रभावित व्यक्ति कहता है आपको कि विजन्स रखो तो बड़े ग्रेटर रखो। ग्रेटर लोग ग्रेटर विजन रखते हैं। नो 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 नो, आपको जहाँ सुख मिले, जहाँ संतुष्टि मिले, जहाँ शांति मिले वो विज़न रखो। विजनरी ऑलवेज योर ब्राइट लाइट, इनलाइटमेंट मतलब कि खुशी, ऐसी खुशी जो मन को शांत करती हो। और मन को शांत केवल अपनी ही खुशी कर सकती है, किसी और की नहीं। कि किसी और को अंधा पैसा ताकत ये खुशी दे रही है तो आपको भी खुशी देगी, ज़रूरी नहीं। जमी से ध्यान रखिए। मेरा हमेशा मानना है विजनरी में ही है, इनलाइटमेंट में ही है। इनलाइटमेंट का तो मतलब साफ ही है, आप अपनी नाक को पकड़ के यूँ खींच दो बाहर को और ये अपने कलेजों को, दिल को यूँ निकाल के यूँ फाड़ दो, बस इनलाइटमेंट मिल गया आपको। फिर कहोगे मैं जीऊँगा कैसे? तो यही है इनलाइटमेंट। तो अगर जो लोग कहते हैं ना विजनरी सोचो, ग्रेटर सोचो, ग्रेटर सोचो, तो सीधी सी बात है, अपना दिल निकालो, फाड़ दो। जो धड़कन ले रहा है वो धड़कन लेने बंद कर देगा। और साथ में ये जो आँखें हैं, ये जो मुंह है, ये जो नाक है, इनको बंद कर लो, ख़त्म कर लो और समाप्त कर लो अपने आप को। ये है विजनरी ग्रेट। क्या सोच सकते हो आप ऐसे? तब ये इंसान कहेंगे नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये गंदी नाली के कीड़े हैं, ये गंदगी है। इन गंदगियों के पल्ले ना पड़ो, ये प्रभावित करने वाले इन्फ्लुएंसर है। केवल आप अपने बारे में सोचें, मुझे कैसे बदलना है। अगर मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मैं अपना आलस करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो बाहर निकल जाओ घर से। घर में बैठी तो आलस आ रहा है ना, तीनों जगह से बदल लो अपने आप को। यदि मन से बदल सकते हो, मन में आत्मबल है तो मन को बदल लो। नहीं बदल सकते परिस्थिति बदल लो। और यदि नहीं तो फिर एक्सटर्नल कर लो, किसी को अपने ऊपर हायर कर लो, किसी काम में लग जाओ, वर्क में लग जाओ। एक्सटर्नली चेंज हो लो, इंटरनली चेंज हो नहीं हो सकते। तो प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है। टाइम समय बदल देता है, पर चेंज तो होना पड़ेगा एवरी टाइम। हर समय चेंज होना पड़ेगा। पर मेरा कहना ये भी नहीं कि चेंज ही रहो। लाइफ का सक्सेसफुल पाथ लगे तो मृत्यु को स्वीकार करो, स्थिर हो जाओ, एंड देन वापस चेंज होने का। देखो मेरा कहना यह है, हम चेंज और स्टेबिलिटी की परिभाषा गलत समझते हैं। चेंज एंड स्टेबिलिटी समझ लो एक टाइम है, 4 क्वांटिटी, 4Q का टाइम है। द चेंज विथ मोस्ट इम्पोर्टेंट 4Q, 4 क्वाड्रेंट तक समय, बहुत 4 क्वाड्रेंट के बाद परिवर्तन आवश्यक ही आवश्यक है। आपके जीवन में परिवर्तन चलेगा ही चलेगा। परिवर्तन इज द प्राइमरी की ऑफ नेचर, ठीक है। उस 4 क्वाड्रेंट के बीतने के बाद जो चेंज हो चुका, अब 4 क्वाड्रेंट तक योर प्राइमरी पर्पस ऑफ योर नेचर एज योर स्टेबिलिटी। अब इस 4 क्वाड्रेंट तक चेंज नहीं होना, स्टेबिलिटी ही रखनी है। एंड फिर अगेन 4 क्वाड्रेंट तक चीज़ें त्यागोगे, फॉरगेट करोगे, ज़िंदगी ख़त्म करोगे, लाइफ इज डेड। और फिर उसके बाद 4 क्वाड्रेंट में चेंज करोगे लाइफ। तो ये हमेशा ध्यान रखना, 4 क्वाड्रेंट पे यहाँ से चेंज चालू हुआ, फिर 4 क्वाड्रेंट के बाद यहाँ से स्टेबिलिटी चालू हुई, फिर 4 क्वाड्रेंट के बाद यहाँ से वापस चेंज चालू हुआ। तो स्टेट एंड स्टेबिलिटी ऐसे चलती रहती है, जन्म मृत्यु का खेल। हम इंसान का कहते हैं परिवर्तन जरूरी है जीवन में, हर पल नहीं, पल पल जरूरी है। वो पल के अंदर 2 फेजेस है, 2 फेजेस। आप उस 2 को एक मान ले लो। जैसे स्वयं और एम को एक मानने के बाद कन्फ्यूजन हो गई थी ना कि सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स को फॉर्म, ऐसी ये 2 अलग अलग व्यक्ति है, स्वयं और एम। तो इनको 2 अलग अलग ही मानो, ये एक नहीं है। मेरे अंदर दोनों ही दिखते हैं।
क्योंकि मैं दोनों ही नहीं हूँ, मैं तीसरा हूँ जिससे ये दोनों बनते हैं, अतः मेरी ही पहचाने हैं मूल्यता, मेरी ही पहचान है दोनों, और मैं दोनों ही हूँ। इसलिए कहता हूँ मैं आई एम डज नॉट एग्जिस्ट पर आई एम डज एग्जिस्ट ऑल सराउंड। हु आई एम, कौन हूँ मैं, एंड हु आर यू, कौन हो तुम। क्योंकि हकीकत ध्यान रखनी चाहिए। जो एक और चीज़ बता दूँ, जो लोग कहते हैं कि दिल जो है वो केवल फ्लो करता है, तो एक चीज़ और सुनिए, आपके हर एक हार्मोन्स, हर एक केमिकल आपकी बॉडी के अंदर, इंजाइम हो गया या कोई भी हार्मोन हो गया, वो एक टेम्परेचर रखता है, ये एक गति रखता है। ये तापमान गति पे बहुत निर्भर करता है। कहीं भी अगर कोई चीज़ फ्लो हो रही है तो तापमान में नेग्लेजेबल तापमान में वृद्धि या घटाव होता है गति के कारण। ये गति क्या है, स्वयं ही है। एक तत्व का जब प्रभाव होता है तो उसके कारण चीज़ें, वातावरण बदलती है, अपना नेचर बदलती है। इस नेचर के संग हार्मोन्स चेंज होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, हाँ जी, दिल भावनाएं रखता है, दिल फील करवाता है, दिल आकर्षित करवाता है समय पर, बट ये आप तय नहीं करते, ये आपकी इंटरनल बॉडी और एक्सटर्नल बॉडी तय करती है, अर्थात आपका नेचर तय करता है। अगर आपके नेचर में मान लो कोई लड़की दिखी तो ब्रेन के अंदर केमिकल जाके ब्रेन हार्ट को कहेगे कि तुम थोड़ा धीरे धीरे ऐसे चलो, इस तरीके की कमांड में, इस लय पे चलो। और जब खून का पंप हार्ट कुछ सेकंडों तक, मतलब तुरंत नहीं, कुछ सेकंडों बाद वो आपके खून को उसी लय में फ्लो करवाएगा आपकी बॉडी में, प्रत्येक जगह। तो जब आप देखोगे तो सारा खून जो है ना आपकी बॉडी से ब्रेन के इन इंटरनल पार्ट्स की तरफ फ्लो होके तुरंत जाएगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ से कार्बन या वो डिटॉक्सिफिकेशन निकालो। सारी नसें यूँ करके यूँ जाएगी, यूँ, और यूँ ही नसें फैली होती है खोपड़ी के ऊपर। अभी अगर यूँ सोच रहे हो कि मैं गलत बता रहा हूँ तो ये देखो, यूँ करके यूँ ही फैली होती है पूरा वेब नसों का, ठीक है। तो वो यूँ करके यूँ फ्लूड जाएगा उसमें से, वो फ्लूड बार बार आपके उन इंटरनल ऑर्गन्स को, क्योंकि उनका वर्किंग अब क्या चलेगी, दिखी कोई चीज़ दिखी, आपके ब्रेन, आपकी आँखें फटी हो जाएगी। ये सारी सेंसरी ऑर्गन्स कैसे वर्क कर रही है, मोटर वर्क कैसे कर रही है, क्योंकि हार्ट ने यहाँ पे काम करा। आपका ब्रेन डायरेक्ट हार्ट को कमांड दे देगा, डायरेक्ट कैसे, क्या बायोलॉजी में यहाँ पे कहा गया है, इस स्पाइनल कॉर्ड के पीछे जो जो ब्रेन्स होते हैं, वो ब्रेन थोड़ा सा यहाँ भी होता है कॉर्टिजल में, मतलब हमारे कार्टिजल प्लेट, वेस्कुलर प्लेट के पास भी, कि वेस्कुलर प्लेट के पास भी एक नर्व सेल्स होती है जो डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ी होती है। जब ब्रेन को डायरेक्ट हार्ट को कॉन्टैक्ट करवाना पड़ता है, जो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से कुछ वायर्स जा रही होती है, वो डायरेक्ट हमारे हार्ट में जुड़ रखी होती है और तुरंत झटका देती है एकदम। पैनिक अटैक या ब्रेन कॉज हमारे हार्ट से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, डायरेक्ट, मतलब कोई ऐसा रास्ता नहीं कि और बॉडी पार्ट्स की तरह नहीं, केवल डायरेक्ट हार्ट से कनेक्टेड। हार्ट के अंदर एक छोटी सी नर्व होती है। क्या मैंने हार्ट का ऑपरेशन कर रखा है? फिर मैं कैसे जानती हूँ? क्योंकि मैंने ही चीज़ें रची है। ठीक है, तो हाँ, अब ये चीज़ें बनी कैसे? समय के संग प्रभाविकता हो, एवोल्यूशन। कौन है एवोल्यूशन? इवोल्यूशन कौन है? अहम ने रची ये चीज़ें, एवोल्यूशन ने रची ये चीज़ें। तो डोपामिन कौन है? अहम। एवोल्यूशन कौन है? अहम। और एवोल्यूशन के अंदर कौन पनप रहा है? क्या एवोल्यूशन नाम की कोई चीज़ है? नहीं, एक प्रजाति है। दूसरी प्रजाति एक प्रजाति से विभिन्न है, अतः एक प्रजाति दूसरी प्रजाति की तरह समान है। समानता मतलब दो स्वयं है, दो स्वयं एक स्वयं से परे है, विभिन्नता है, थोड़ा बदलाव, धीरे बदलाव, विभिन्नता। अहम, एवोल्यूशन इज अहम।
स्वयं का खेल है, प्रत्येक चीज़ मेरी ही पहचानों का खेल है। जीवन में, और यहाँ कहीं शिव नहीं है, क्योंकि शिव ने नहीं बनाई है पूर्ण ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मैंने बनाया है, मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही करता हूँ। तो ये ध्यान रखिए। तो वैज्ञानिक तो मैं हूँ प्रारंभिक रूप से, क्योंकि बुद्धि के मेरे सारे क्षेत्र, बुद्धि मुझी से प्रकट होती है, तो बुद्धि के सारे क्षेत्र कौन सा किस कार्य लग जाए वो सब आता है। वो बात अलग है कि मैं चीज़ों से प्रभावित नहीं हूँ, मैं चीज़ों पर इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, तो मैं किसी को रियल नहीं मानता, तो मैं उसको परफेक्ट नहीं हूँ। मेरी हर चीज़ एक दूसरे से टूटी फूटी होगी, इम्परफेक्ट होगी। वो इम्परफेक्ट है, रियल है। बट कोई और व्यक्ति जो प्रभावित है, जो फ्लो में है, वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करके तत्वों का, लेकिन इन परिस्थितियों में मैं जब उसको ज्ञान दे रहा हूँ गुरु की तरह, तो मैं परफेक्ट बन जाऊँगा। मैं उसको उतनी ही बात कहूँगा जो उसके काम की होगी और कनेक्टेड होगी, क्योंकि मैंने कहा था कनेक्शन इज़ द इल्यूज़न, रिलेशन इज़ द इल्यूज़न। ये सब इल्यूज़न है, और इल्यूज़न इज़ द मैं ही हूँ इल्यूज़न जो पनपता है एवरी टाइम। ठीक है, यही कहते हैं इल्यूज़न, मतलब जो ताल्लुक़ नहीं रखता इस वर्ल्ड से, जो वास्तविक में नहीं घटता, पर हमने बना रखा है, या वो बना हुआ है पहले से। तो वर्किंग मैकेनिज्म ऐसे ऐसे अलग अलग चलते हैं। तो ये बिल्कुल भी कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है मुझको ही ये कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ। केमिकल्स तक के नाम पता है मुझे खुद को, पहले कितने पता थे। ध्यान है एक बार एसी के टाइम पे कितनी अंदर तक की बायोलॉजी, उसकी केमिस्ट्री बता रहा, ध्यान है। जब 11वीं क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करता तो JEE के तो क्वेश्चन की तरह सॉल्व करता। सर कह रहे कि लगभग तक तेरी कॉपी नहीं समझ में आई, तूने क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर रखे है कि जैसे JEE के एंट्रेंस टेस्ट से दे रहा हो, और JEE के एग्ज़ाम कभी दिए ही नहीं थे, नीट IIT के। अच्छा, जो इंजीनियरिंग है वो क्यों नहीं आती? क्योंकि शुरुआत से तू घर पे रहा है। अब देखो, मी में मैं तू कह रहा हूँ अपने आप को, यू में मैं क्या कहूँगा, देखो इन्हें अपने आप का आदर करना नहीं आता, इसलिए कही थी मैंने अलग अलग रूप है। तो यहाँ से मैं आपको सुधारूँगा। यू की कैटेगरी वो कैटेगरी है जहाँ मैं अपने आप को सही गलत बताता हूँ, क्या सही हो क्या गलत है। क्योंकि मैं समझा, देखो आप अपनी चीज़ों को इग्नोर कर दोगे, पर दूसरे की नज़र से जब देखोगे तो फिर आपके परसेप्शंस आपको तय करेगी कि आपको के लिए वो इग्नोर है या नहीं। और वॉचर के सामने सब कुछ खुला हुआ है, तो ये तीनों मिलके कंट्रोल कर लेंगे, सही चीज़ का बता देंगे सही क्या है, देख कर ही कि कहाँ चीज़ें इग्नोर और एक्सक्यूज़ कर रहे थे। इग्नोर और एक्सक्यूज़ के डायमेंशन बड़े चेंज है। अगर आप कोई भोजन भी ग्रहण कर रहे हो ना बिना नियम के, तो कहेंगे कि आपने नियमों का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि आपको नियम पता ही नहीं है वास्तविक में। आपका शरीर नियम जानता है। कैसे? आपने 2 रोटी खाई, आपके पेट को पता चल गई इससे मेरी पूरे दिन की क्या बोलते हैं खपत चल सकती है। इन 2 रोटी से, 2 रोटी और जो सब्जी है उससे मेरी पूरे दिन की खपत चल सकती है, पूरे दिन की खपत चल सकती है। क्योंकि अगले दिन उसे पता है कि इसी टाइम पे, इसी एग्जैक्ट पोजीशन पे मुझे ये 2 रोटी दोबारा मिल जाएगी। पर क्या आप 2 रोटी खाते, सब्जी खाते? आप 4 खाते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन का मैकेनिज्म ऐसे जुड़ रखा है कि सपोज अगर नहीं मिल पाई तो क्या करेंगे लाला। तो मैंने पहले ही बताया था, आपका ब्रेन एवोल्यूशनरी है, ये हकीकत है। इसलिए अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये साइंटिफिक है। तो चलो अब पावर एंड पर्पसेस के बारे में जानो विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो के परसेप्शंस पर, पर्सपेक्टिव पर। देखो पावर को मैं क्यों फ्लो के पर्सपेक्टिव में बताऊँगा, तो पावर यहाँ कंट्रोल कहलाएगा, और जो पर्पस कहलाएगा वो फ्लो ही कहलाएगा। मतलब बाहर जैसे जितना बड़ा पर्पस, जितना बड़ा फ्लो, उतनी बड़ी पावर। और पावर और फ्लो अर्थात कोई मैटर नहीं करता कि
क्या बोलते हैं कितना बड़ा, क्योंकि रियलिटी में आपका एक लिमिटेबल ही होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो व्यक्ति यूँ सोचता है कि मैं एक राज्य का शासक हूँ, मैं एक राज्य का शासक हूँ तो मेरे पास ताकत है, पर मेरे देश का अगर कोई शासक है तो उसके पास मेरे से ज़्यादा ताकत है। ये तब है जब आपने देश को पर्सपेक्ट करा, देश का फ्लो देखा। अगर आप केवल अपने ही फ्लो को देखते, अपनी ही चादर को देखते, तो आपको वो चादर छोटी नहीं लगती, आपकी चादर बिल्कुल आपके बराबर लगती है। जब आप अंतरिक्ष को देखोगे तो धरती आपको छोटी लगेगी, और जब आप धरती को खंगोलोगे तो धरती ही आपको बहुत बड़ी दिखेगी, क्योंकि आपने फिर धरती को खंगोलना बंद कर दिया, आप अंतरिक्ष में गोते लगाने चल दिए। ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, पावर एंड पर्पस इसमें कोई बड़ा घटना नहीं है, पर हाँ कंपैरिजन में ये बड़े घट जाते हैं, क्योंकि मानव की सोच या उसकी चिंतन ही उसको अनंत के कालों में फंसा देती है, अच्छा चक्रों में फंसा देती है, लूप्स में। ठीक है, जहाँ वो भटक जाता है चीज़ों से शुरुआती चरण में अत्यधिक। ठीक, क्योंकि समझने वाले कर्म तो बहुत कम होते हैं, चक्र बहुत कम होते हैं, क्योंकि चक्र का अंत बहुत नज़दीक होता है। पता चलता है जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं उसी के पीछे अंत था, परंतु उसका चक्र घूमरन करने वाला अनंत काल तो घुमाता रहता है यूँ करके। ठीक है ना। तो पावर एंड पर्पस इसमें बता दो, फ्लो के पर्सपेक्टिव में बताऊँगा, फ्लो के रिलेटेड बताऊँगा, क्योंकि पावर का नाम और पावर का मतलब जगह जगह के हिसाब से बदलता रहता है, पर सेम मीनिंग में समझ में आ जाएगा। यूनिवर्सली अपने आप कनेक्टेड कर लेना, अर्थात मैं ही अपने आप को बता रहा हूँ। तो सुनो, पावर मतलब कंट्रोल, नियंत्रण। पावर कहलाती है जब भी मैं कोई फ्लो में हूँ तो मैंने फ्लो को कांस्टेंट मान लिया, मतलब इससे बड़ा कोई फ्लो नहीं है। ठीक है, केवल यही सबसे बड़ा फ्लो है, इससे अत्यधिक कोई प्रभाव नहीं है। इस प्रभाव में सब कुछ चल रहा है, अलग अलग जटिलताएँ चल रही है, प्रति एक चीज़ चल रही है। क्या सब चीज़ों में पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लेना पाया जा सकता है? हाँ, परंतु बारीकी से इंजीनियरिंग नहीं करी जा सकती हर एक चीज़ में, मतलब कि छोटी से छोटी चीज़ पर कंट्रोल पाना नहीं। तो सत्ता को डाइवर्सिफिकेशन कर दिया जाएगा, छोटे छोटे भागों को अपने आप कहा जाएगा कि भाई ये कार्य ले दो संभालो, ये कार्य ले दो तुम संभालो, इतने सारे कार्य लो ये संभालेगा और इसको मैं संभालूंगा। समझ में आया कुछ? क्लासिफिकेशन कैसे करा जा सकता है? ऐसे करा जाता है। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स ऑफ ये होते हैं आपके बॉडी के अंदर, टिश्यूज होते हैं, एकाग्रता जो होती है। जब भी मैंने कहा था कि ताकत का मतलब एकाग्रता ही होता है। ठीक है, तो मैं बोल तो शब्द ऐसे ही देता हूँ मुँह फटो के समय से पहले, तो मैं खुद को भी अपने आप को पागल कहता हूँ कि नालायक। एकाग्रता कह तो दिया, एकाग्रता कह तो दिया, पर एकाग्रता होती भी है नहीं होती। अब देखो इसका मीनिंग आ गया, क्लैरिटी किसमें कि एकाग्रता कैसे हो जाती है समय के साथ। और ताकत क्या है? नियंत्रण। प्रत्येक चीज़ को मैं कमांड कर पा रहा हूँ, तो ये फिंगर भी इसके पर्टिकुलर सेल्स पे एक संग वर्क कर रहे हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन है। और जब ये पूरी फिंगर्स कुछ नसों द्वारा सिग्नल आ रहा है, तो हर एक कनेक्टिविटी अपने आप को वर्किंग करवा रही है। क्या है? व्हाट इज़ द ये फिंगर की क्या है? पावर, क्षमता, कैपेबिलिटी। कैसे बोन हुई? जब इसके अंदर एनर्जी फ्लो हुई। ये फ्लो कब हुआ? जब इसमें कंट्रोल हुआ। तो जो फ्लो जितना कंट्रोल हो रहा है, जितना फ्लो हो रहा है इसमें, उतना ही कंट्रोल हो रहा है। तो फिंगर की पावर भी कितनी है? उतनी ही है, उसी की उतनी कैपेबिलिटी और पोटेंशियलिटी आएगी। पोटेंशियल कब आएगा? पास्ट में, मतलब जब मान लो मैं इसकी क्षमता का प्रयोग कर रहा हूँ, इस्तेमाल करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो जब अत्यधिक भार लगेगा तब मुझे इसका पोटेंशियल पता चलेगा कि इसकी क्षमता कितनी है पूर्ण रूप से, जब तक कि नष्ट ना हो जाए। तो इसके भी अलग अलग तरीके हैं। हो सकता है मैं इसके ऊपर कोई भारी भरकम चीज़ रख दूँ कि जब तक ये पिचके ना, देखो तो सही इसके मांसपेशियों की ताकत कितनी है। तो हो सकता है इसका स्ट्रक्चर बना के मैं इसकी टेंशन क्रिएटिंग पावर देखूँ, फोर्स देखूँ। और हो सकता है मैं इसे चाकू से काट के मैं इसकी शार्पनेस देखूँ कि इसकी मेटेलिक बॉडी कितनी बढ़िया है। तो हो सकता है मैं इसी से कोई चीज़ उठवाऊँ, हो सकता है मैं इसी से कोई चीज़ दबाने की कोशिश करूँ। तो अलग अलग पैटर्न और तरीक़ों से अलग अलग क्षमताएँ पता चलेगी। तो पोटेंशियल इज़ नॉट अ कॉमन ओनली वन, पोटेंशियल इज़ मैनी डाइवर्सिफाइड। मतलब कैपेबिलिटी, क्षमताएँ अलग अलग हो सकती है व्यक्ति की, इसलिए कहा जाता है व्यक्ति को एक जगह केवल हो सकता है एक जगह आपके लिए कोई उम्मीद ना हो। अब मैं ऐसे कहूँ ये चक्कू से बड़ी आसानी से कट जाती है, पर इसको पिचकाना वो भी स्ट्रक्चरली मुश्किल हो जाता है। पावर कम ताकत कम लगती है एज़ कम्पेयर टू उसके पर्सपेक्टिव पे। तो हर कोई अपनी अपनी जगह पे होता है। अब मैं यूँ तो नहीं कह सकता क्या मैंने इसको कटवाने के लिए लगाया था इस उंगली को।
इससे अलग को काम होते हैं उंगली से। तो हर एक व्यक्ति की कुछ ना कुछ पोजीशंस होती है, ठीक है, एवर टाइम। तो पावर और पर्पस से यही कहलाते हैं कि हर एक चीज़ का अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग पावर होती है। दैट्स इट। यूनिवर्सनली बाद में जोड़ ही लेंगे और क्या, बस हो लिया ये। पावर एंड पर्पस इस वीडियो का नाम रखूँगा मैं, क्योंकि एंड के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।